दोस्तों, मच्छर किसी एक मौसम की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बारिश के बाद इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ जाती है। हवा में नमी, इधर-उधर जमा हुआ पानी और घर के अंदर छिपे अंधेरे कोने, यही वो जगह है जहां मच्छर पनपते हैं। और अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाए, तो यही छोटी-छोटी जगहें बड़ी बीमारियों की वजह बन जाती हैं। इसलिए जरूरी है कि हम हर हफ्ते अपने घर को ऐसे देखें जैसे कोई डॉक्टर शरीर की जांच करता है, ध्यान से और अंदर तक। सबसे पहले बात करते हैं पानी के ठहराव की, क्योंकि मच्छर वहीं जन्म लेते हैं जहाँ 5 से 7 दिन तक पानी जमा रहता है। बारिश के बाद बालकनी या छत पर रखी गमलों, बाल्टियों, ड्रमों, कुंडर के अंदर और यहाँ तक कि फ्रिज के पीछे रखे ट्रे, इन सब जगहों में थोड़ा थोड़ा पानी रह जाता है। यही थोड़ा सा पानी मच्छरों के लिए स्वर्ग बन जाता है। हर हफ्ते इन सब चीजों का पानी पूरी तरह निकालिए और सुखाकर ही दोबारा भरिए। अगर आप कूलर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें थोड़ा केरोसिन या मच्छर रोधी द्रव डाल सकते हैं, ताकि यहाँ अंडे ना पड़ सकें। याद रखिए, एक मच्छर एक बार में सैकड़ों अंडे दे सकता है, इसलिए सिर्फ पानी निकाल देना काफी नहीं होता, साफ और सूखा रखना जरूरी है। अब बात करते हैं घर के दरवाजों और खिड़कियों की। अक्सर हम मच्छरों से बचने के लिए स्प्रे या कॉइल पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन असली सुरक्षा दरवाजे और खिड़कियों से शुरू होती है। घर की खिड़कियों और वेंटिलेशन ओपनिंग्स पर बारीक जालियां यानी मेश लगवाइए, ताकि ताजी हवा भी आती रहे और मच्छर अंदर ना जा सके। अगर दरवाजों के नीचे खाली जगह हो तो वहाँ डोर स्वीपर लगाइए, क्योंकि मच्छर अक्सर नीचे से घुस सकते हैं। रात के वक्त दरवाजे खिड़कियां जरूर बंद रखें, खासकर जब कमरे में लाइट जल रही हो, क्योंकि मच्छर रोशनी और शरीर की गर्मी दोनों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अब जब बाहर निकलें तो सावधानी और बढ़ जाती है। अगर आप पौधों की नर्सरी, पार्क या ऐसी जगहों पर जा रहे हैं जहाँ पानी और हरियाली ज्यादा हो, तो ये मान लीजिए कि मच्छरों की तादाद भी वहाँ ज्यादा होगी। ऐसी जगह जाने से पहले मॉस्किटो रेपेलेंट लोशन जरूर लगाएं, जैसे ओडोमॉस या गुड नाइट का क्रीम फॉर्म। ये स्किन पर एक लेयर बनाकर मच्छरों को दूर रखता है। ध्यान रहे, अगर बच्चों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमेशा किड सेफ वेरिएंट चुनें और चेहरे आंखों के आसपास कभी ना लगाएं। घर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रेपेलेंट्स जैसे ऑल आउट, गुड नाइट या मॉर्टिन मशीन, ये भी जरूरी है। रात के समय इन्हें ऑन रखें, खासकर सोने से आधा घंटा पहले, ताकि कमरा पूरी तरह साफ हो जाए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो कमरे में हल्की वेंटिलेशन रखें, ताकि धुआं या खुशबू ज्यादा भारी ना लगे। अब बात आती है घर के उन कोनों की जहां मच्छर छिपते हैं। आमतौर पर मच्छर खुले में नहीं रहते, वे फर्नीचर के पीछे, पर्दों के पीछे, कपड़ों के ढेर या अंधेरे कोनों में छिपते हैं। इसलिए हफ्ते में एक बार घर की पूरी सफाई और सैनिटाइजेशन की आदत डालिए। हेट या मॉर्टिन जैसे स्प्रे का यूज कीजिए, लेकिन ध्यान रखें कि ये बच्चों या पालतू जानवरों की मौजूदगी में ना किया जाए। स्प्रे करने के बाद कमरे को कुछ देर बंद रखिए और फिर हवा आने दीजिए। ये छोटी सी सावधानी ना सिर्फ मच्छरों को खत्म करती है, बल्कि अंडों को पनपने से भी रोकती है। अगर घर के आसपास कोई फाउल वाटर स्टोरेज जैसे नाली, टंकी या छत पर रखे पुराने कंटेनर हैं, तो उन पर ब्लीचिंग पाउडर या फिनाइल डालना बहुत उपयोगी होता है। ये पानी को कीटाणु रहित रखता है और मच्छर अंडे नहीं दे पाते। अगर आसपास खुली नाली है तो उसकी कंप्लेंट स्थानीय प्रशासन या नगर निगम को करनी चाहिए, क्योंकि डेंगू या मलेरिया की रोकथाम सिर्फ घर नहीं, पूरे इलाके की जिम्मेदारी होती है। और आखिर में, मच्छर भगाना केवल दवा या मशीन से नहीं, आदतों से भी संभव है। जितना साफ सुथरा और सूखा घर रहेगा, उतनी ही कम पॉसिबिलिटी होगी कि मच्छर टिक पाए। हर संडे कुछ मिनट निकाल कर घर की मच्छर जांच कीजिए। पानी कहाँ जमा है, कौन सा कोना अंधेरा और नम है, और किस कमरे में रिपेलेंट बंद पड़ा है। यकीन मानिए, ये छोटे कदम डेंगू या मलेरिया जैसी बीमारियों को आपके घर की चौखट तक आने से रोक देते हैं। क्योंकि मच्छरों से लड़ाई किसी स्प्रे की नहीं, समझदारी की होती है। जो घर साफ रखता है, जो अपने पानी और हवा पर ध्यान देता है, उसी के दरवाजे पर सेहत दस्तक देती है और बीमारी रास्ता भटक जाती है।